प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गुलाम की बीवी और एक बादशाह का वाकया सुनाएंगे। बादशाह को गुलाम की बीवी पसंद आ गई। फिर उसने गुलाम की बीवी के साथ क्या किया, इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक मर्तबा का वाकया है कि एक बादशाह अपने महल के छत पर टहल रहा था। इतने में उसकी नजर महल के करीब एक छत पर पड़ी जिस पर एक हसीनो जमील औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, यह किसकी बीवी है? तो बांदी ने कहा, ये आपकी गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा और फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज हमारा एक काम है, हमारा एक खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और हाँ, उसका जवाब भी लेकर ही आना। फिरोज खत लेकर घर वापस आ गया और खत अपना तकिए के नीचे रख दिया और सफर का सामान तैयार किया। रात अपने घर में गुजारी और सुबह को रवाना हो गया। उसे यह बात नहीं पता था। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ तो बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और फिर धीरे से उसके घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे मुल्क का बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। गुलाम की बीवी ने दरवाजा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी हैरान होकर कहने लगी, बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझते हुए कहा, मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह से आने से जिसमें मुझे खैर नजर नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ऐ लड़की, तुम ये क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगरचे शेर को कितनी ही भूख लगी हो, लेकिन वो कभी भी मुर्दार खाना नहीं शुरू कर देता। और ये बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह ने उस औरत की बातों पर बहुत शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस अपने महल आ गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। उधर फिरोज को आधी रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसको दिया था वो तो उसे घर पर ही भुलाया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ आने लगा। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे बादशाह के चप्पलों पर पड़ गई, जो बादशाह उसी के घर में भूल गया था। ये देखकर फिरोज का सर चकरा गया। वो समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर में इसीलिए भेजा है ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर खत लेकर चुपचाप घर से निकल गया और अपने सफर की ओर चल पड़ा। काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया। उसने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के कीमती कपड़े खरीदे, औरतों की कुछ चीजें खरीदी और कुछ तोहफे खरीद लिए और अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सलाम किया और अपनी बीवी से कहने लगा कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये सब क्या है? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आपकी मर्जी। बीवी तैयार हो गई और अपने शौहर के साथ अपने मायके की तरफ रवाना हो गई। बीवी के वालिदैन और बीवी बहुत खुश थे। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद ना बीवी का हाल पूछा और ना उसे वापस बुलाया।
कुछ दिनों के बाद उसके साले उससे मिलने आए। फिरोज, आप हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की सबब बताए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे जिम्मे इसके कोई हक बाकी नहीं जो मैंने ना अदा किया हो। वह अपने मुकदमा लेकर काजी साहब के पास पहुंच गए। काजी साहब ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग और साथ में एक मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी साहब फिरोज की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो हाँ ए लड़के, तुम क्या कहते हो? फिरोज ने काजी साहब से कहा, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैं वापस कर दिया। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसा ही किया है जैसा पहले था? उन्होंने कहा, जी काजी साहब, उसी हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने बाग क्यों वापस किया है? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसीलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसीलिए शेर की वजह से मैं बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए हुए ये सब कुछ सुन रहा था, वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, फिरोज, अपनी बाग की तरफ मुतमईन होकर पलट जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वहाँ ना तो कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा और फिर मायूस होकर वापस लौट गया। इस तरह फिरोज अपने घर वापस लौट आया और अपने बीबी को अपने पास बुला लिया। ना तो काजी साहब को कुछ पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना ताकि लोगों को पता ना चले। अपने घरों के राज किसी के सामने जाहिर ना करो, क्योंकि इससे घर बर्बाद हो जाती है।